आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है ना बेटा? क्लास 9th है आपकी? क्लास चलिए क्यों नहीं होगा इतना। कंप्लीट थ्योरी है, कंप्लीट एग्जांपल्स हैं आपके, और एक्सरसाइज वगैरह सारा सारा कंसेप्ट है। अभी हमने 10th का करवाया था, जो सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में आए थे ना क्वेश्चन पेपर, सारे बच्चों ने कर दिया है। तो अब समझना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले बताओ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर का मतलब क्या होता है? ये लाइन से बना हुआ है। ये देखो, ये लाइन दिख रहा है ना, लाइन से ही बना हुआ है। लाइन में एक ही सीध में आया समझ में। इक्वेशंस क्या होता है? पॉलिनोमियल आप पढ़ चुके हो ना। अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अभी क्या है? पॉलिनोमियल। अगर कहीं पर भी इक्वल लग जाए तो वो क्या हो जाता है? इक्वेशन। आया समझ में। पॉलिनोमियल में हम इक्वल नहीं लगाते हैं, और इक्वेशन में क्या हो जाता है? इक्वल लगाते हैं। डिफरेंस आ गया समझ में। चल, ये क्वाड्रेटिक है, अभी बताया तो था क्वाड्रेटिक, लीनियर क्यूबिक। यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा बेटा। ए 0 नहीं हो सकता। अगर ए 0 कर दिया तो फिर ये क्या हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। ठीक है ना। तो फर्स्ट जो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का, वो 0 कभी नहीं होगा। चलो, तो लीनियर का समझ में आया। तो लीनियर में वेरिएबल की पावर कितनी होगी, जल्दी से बताओ। 1। वेरी गुड, आया समझ में। क्वाड्रेटिक में पावर कितनी होगी? पढ़ चुका ना अभी पिछले चैप्टर्स में। हाँ, क्वाड्रेटिक में पावर मैक्सिमम कितनी होगी? पिटाई लगाऊंगा, बिल्कुल शांत बैठ जाइए। इतना आया समझ में। चलो, अब लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा रहा हूं मैं। लीनियर इक्वेशन मतलब हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। आया समझ में। वेरिएबल कितने यहाँ पे बेटा, बताओ ढंग से, कितने वेरिएबल यहाँ पे? 2। वेरी गुड। इसमें अनिकेत कितने वेरिएबल हैं इसमें? सर 1 बेटा 1 क्यों है? सर क्योंकि x है सर अभी और वाई नहीं दिख रहा है आपको? सर 2 है। 2 वेरिएबल। आनंद बताओ बेटा इसमें कितने हैं? 1 वेरिएबल। अब इक्वेशन हो गई क्योंकि हमने अच्छा इसका बताओ 3x इक्वल टू, अगर मैंने 5 कर दिया, इसमें कितने वेरिएबल है? आया समझ में सबको। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। ठीक है ना। चलो, एग्जाम्पल है। अब देखो, बड़ा कर दो एग्जाम्पल। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। स्टैंडर्ड फॉर्म बताया ना आपको, क्या होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इतना आया समझ में। अब देखो ध्यान से, पहले वाले को इसके फॉर्म में लिखना है मुझे, तो कैसे लिखूंगा बताओ? 2x प्लस 3y, हाँ ये उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस का 4.37 इक्वल टू 0। अब बताओ मुझे ए की वैल्यू इसमें क्या है? ए की वैल्यू नहीं, सी क्या है बेटा? ए की वैल्यू 2। देखो x के आगे जो भी मल्टीप्लाई में होगा उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो यहाँ पे a बराबर देखो इसके है कि नहीं है, तो लिखोगे a इक्वल टू 2। आया समझ में। b की वैल्यू बताओ मुझे अनिकेत, बेटा जल्दी से बताओ b की वैल्यू। यहाँ पे आओ, दौड़ के सबसे आगे। बेटा ये बताओ b के आगे, इसके y के आगे क्या मल्टीप्लाई में है? 3, तो b की वैल्यू 3 हो गई। अरे यार अंकित, बेटा सी की वैल्यू बताओ मुझे। सी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू
टॉपर हो तुम बेटा। आपको, हाँ तुम सही बताओगे। माइनस कौन लगाएगा? अरे इसमें क्या, वो तो आपको कॉमन सेंस लगाना चाहिए। कांस्टेंट वैल्यू इतनी है कि नहीं, ये वाली सी बराबर किसके है? ये अपना देखो, ये इसके बराबर है ना, साइन भी तो लेते हैं तो सी। और क्या, यहां पे प्लस था, प्लस हम लगाते नहीं है, इसलिए सी की वैल्यू क्या है? -4.37। ये आपका आंसर होगा, चेक कर लो। अब तो कभी नहीं गलत करोगे, ठीक है ना? चलो इसी बात पे दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ। एक क्वेश्चन में यहां पे लिख दिया करूंगा, ठीक। ये छोटा लिख रहा हूं, ये क्या है? एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला लिख रहा हूं यहां पे, एक्स माइनस का 4 माइनस का √3y होगा ना, ये वाला इधर ले आए। अब हम इसको लिख सकते हैं x माइनस का √3y माइनस का 4 इक्वल टू 0। किसको इतना समझ में नहीं आया? किसको नहीं आया बेटा? हमने स्टैंडर्ड फॉर्म का पहले वेरिएबल फिर कांस्टेंट, यहां पे जल्दी आओ, ठंडा पड़े तब तुम्हें सब दिखेगा, ठीक है ना बेटा? चेयर हटा देना। अब बताओ मुझे, ए की वैल्यू कौन बताएगा? ए की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी? 1, वेरी गुड। बी की वैल्यू, क्या नाम है? मनदीप, बता बेटा। वीडियो चल रहा है, नहीं चल रहा है? क्या है बताओ जल्दी से बेटा। इसके आगे मल्टीप्लाई में क्या है? और भी कुछ है? माइनस का √3, वही हो गया आंसर आपका। इतना सिंपल कौन बताएगा? सी की वैल्यू बताओ सर -4। ठीक है। अब तो समझ में आ गया, किसको नहीं आया? तो बच्चे ही हो अभी, तो तुमसे कह रहा है। चलो बेटा अब अगला। अरे अरे लाइव चल रहा है नालायक। हाँ चलो बेटा, ये हो गया। थर्ड वाला मैं लिख रहा हूं, क्या दिया हुआ है? 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। इसको मैं अगर उस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 5x ऐसे रह जाएगा, माइनस का 3y, ये हो जाएगा माइनस का 4। आगे इक्वल टू 0 लगाने के बजाय मैंने इधर 0 लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिसको बोलूंगा वही बताएगा। अनिकेत, सी की वैल्यू बताओ। सी का कितनी है? बी की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू। चलो बेटा अब कंसेप्ट क्लियर है सबका मेरे हिसाब से, रट गया ना? चलो लास्ट वाला बताओ मुझे, एक मिनट। ये 2x इक्वल टू वाई है, वाई इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस का y इक्वल टू 0। तब बताओ जल्दी से बताओ दो मुझे, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है? एक मिनट, ए की वैल्यू कितनी है? वेरी गुड। बी की वैल्यू नैन्सी, लव, सी की वैल्यू 0 है, ठीक है ना? इसको हम प्लस में 0 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 में किसी को भी डाउट है तो बोल लो। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर है, जानो सब कुछ क्लियर है। बोर्ड पे दे रहा हूं एक क्वेश्चन, करके दिखाओ। अगला कौन सा दिया है भाई? चलो ये करके दिखाओ। x/2 माइनस y/√3 प्लस का 7/√5 इक्वल टू। बोर्ड पे कौन करेगा आके? आ जाओ। करो टच। हाँ
बड़ा 7y है ना। ठीक, आया समझ में आनंद? नैन्सी आ जा बोर्ड पे। बता बेटा, एबीसी के बता जल्दी से करके दिखाओ। अभी रुक जा, अभी डंडा चला रहा हूँ तेरे पे। ए बराबर का क्या है? ए बराबर कितना है? ए की लिखो, ए इक्वल टू, इक्वल लगाओ, सी क्यों लगा रहे हो आप? नीचे नहीं टच करना है। ए की वैल्यू कितनी आ गई? सेकंड की है ना, किसी की वो नहीं देखना, पागल है बेटा। अपना दिमाग लगाओ, वो सब तुम्हें खराब कर रहे, सब गलत बता रहे, अपना लगाओ दिमाग। ए बराबर लिखो, ए इक्वल टू, और फिर लिखो बी इक्वल टू, उधर नहीं देखना है, फिर लिखो बी इक्वल टू, सी इक्वल टू। हाँ, अब कोई नहीं बोलेगा। ए की बताओ, ए इसमें क्या है? एक्स के आगे जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है? ए। तो कितना मल्टीप्लाई है? हाँ, तो 1 लिखो, 1। वेरी गुड। वाई में क्या है मल्टीप्लाई? डंडा मारूंगा, गलत बता रहा है। माइनस का 1/5। और सी की वैल्यू? चुप, लगा, माइनस का √3/4। आया समझ में? वो सब गलत बता रहे थे। मंदिर आ जाओ बेटे। मनदीप आप जाओ उठ के। सुनो, पहले तो ए बी सी लिखो। ए इक्वल टू, नीचे नहीं सर्च करना, छोड़ो 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 छोड़ो। यहाँ हाँ क्या है? 1। इसके आगे 1 है ना मल्टीप्लाई का। हाँ, ओ अब लो 1। बी बराबर लिखो, इसके आगे क्या मल्टीप्लाई में? वेरी गुड। सी बराबर क्या है? अरे वाह, लाओ। अब आ गया सभी को, आ जाओ। हाँ टक करो, इससे कठिन कभी भी नहीं आ सकता। हाँ तो बेटा बस यही हार्ड है। वेरी गुड, अब कंसेप्ट क्लियर है। अब मैं फंसा दूंगा, आ जाओ लविस। ए बी सी को डिफाइन बेटा, ये थोड़ा मैंने घुमा के दिया है, बताओ सही लगा? इक्वल फिर से करो, बीच में हटा दिया करो गैप का, बस। हाँ, ए की वैल्यू कितनी है? सर सही तो है। ओ सर सर इसलिए मैंने घुमाया था। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो ना पहले आप। चुप हो जाओ। सर एक मिनट नहीं ये सारा बाहर हाँ, अब सही कर रहा है थोड़ा सा। उसपे उसे रिवर्स करो, वहां से रिवर्स करो, यही वाला दबाओ, बस। छोड़ छोड़ छोड़, फिर से करो, माइनस भी लगाओ। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना? फिर आपको सॉल्व करके देना है। अब ए की वैल्यू, वेरी गुड। बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 4। आया समझ में? कर लोगे अब? चलो लास्ट क्वेश्चन आनंद को देता हूं मैं।
फर्स्ट राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको नहीं टच करना इसमें। सबसे पहले क्या होता है, एक्स का आएगा, फिर वाई, फिर कांस्टेंट। हाथ नीचे मत लगाओ। अच्छा, प्लस का वाई है ना बेटा, इसके बाद वाई आएगा। हाँ, अब माइनस का, नीचे 3 है। ओ बेटा ये हो जाएगा शायद, इक्वल टू 0 लगाओ। हाँ 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 ठीक है, वो पूरे बेटा ये पूरा लगेगा ये यहाँ पे। ठीक, ए की वैल्यू कितनी आई? हाँ और माइनस कौन लगाएगा सी में? अब कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी का, आया बेटा समझ में आ गया? चलो हाँ नहीं, अब आते हैं ये, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बताओ ना, देखो 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, 2 वेरिएबल। तो अगर ये दिया है x इक्वल टू माइनस का 5, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है 2 वेरिएबल का? देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सी यहां पे क्या है, ये बेटा कांस्टेंट है, इतना पता है ना आपको। ये y क्या है, वेरिएबल है, और x क्या है यहां पे, वेरिएबल है x भी। कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ये x के आगे जो मल्टीप्लाई में ये क्या है, ये कोफिशिएंट है। और y का कोफिशिएंट क्या है, b। अरे अगर आपकी बात आई ना, तीनों को अलग अलग बिठाऊंगा ना, अलग कोफिशिएंट। बताओ y का कोफिशिएंट क्या है? बेटा वेरिएबल के आगे जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट। वेरिएबल के आगे जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट। वेरी गुड। अब देखो पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, x माइनस का 5 इक्वल टू 0 है। बेटा वेरिएबल यहां पे अभी कितना दिख रहा है, 1 2 में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 0 मल्टीप्लाई में y माइनस का 5 इक्वल टू 0। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 0 y माइनस का 5 इक्वल टू 0। हाँ तो मैंने कब गलत बोला आपको? मैंने गलत थोड़ी बोला, बट आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी थी उस समय, इस वजह से मुझे, अब कोई देखेगा ना तो समझ तो जाएगा कि हाँ क्या कराया गया। अब बताओ बेटा इसमें a की वैल्यू क्या है, a और b और c की वैल्यू बताओ मुझे। हाँ समीर, a की वैल्यू क्या है, फिर x क्यों बोल रहे हो, a इक्वल टू 1। अनिकेत b इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0 ना ही प्लस होता ना ही माइनस, केवल 0 बोलते हैं उसको। b इक्वल टू क्या होगा, 0। c की वैल्यू माइनस का 5। इसका मतलब अभी तक जो हमने पढ़ाया है वो आया है समझ में, है ना? आ गया बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे, आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। x इक्वल टू माइनस 5 वाला कर दिया, ये करके दिखाओ। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 दिया है, इसको कैसे करोगे, y माइनस 2 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अच्छा यहां पे हम क्या, ये प्लस का है, प्लस का 0x प्लस वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक वेरिएबल ये, दूसरा वेरिएबल ये, थर्ड ये कांस्टेंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म भी आ गया इसका, ठीक है ना? थर्ड करके बताओ मुझे। थर्ड देखो बेटा, थर्ड क्या है, 2x इक्वल टू 3 दिया है, ये क्या कर लेंगे, 2x प्लस का 0 y माइनस का 3 इक्वल टू 0। देखो एक वेरिएबल ये, दूसरा वेरिएबल ये, तीसरा कांस्टेंट, ठीक है ना? लास्ट वाला करके दिखाओ। लास्ट वाला क्या है, 5y अंदर आएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0, यहां पे 0x प्लस हो गया। पैक कर लोगे अब तो कोई डाउट नहीं ना अंकित?
कौन सा? लास्ट वाला क्वेश्चन है। चलो ये करके दिखाओ। एक्सरसाइज 1 का द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपीज x एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज y। इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल है, सब कर सकते हो। ट्वाइस डबल, डबल 2 गुना 2 टाइम्स। बेटा आया ना समझ में ये? देखो बेटा क्या दिया है, ये खुद दिया है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक रुपीज x है एंड पेन की कितनी है y। अब कंडीशन देखो क्या है, x इक्वल टू क्या है, पहले तुम y लिख रहे बट ये कितने टाइम है, ट्वाइस दिया ना कहीं पे। हाँ ट्वाइस ये वाला, इसका मतलब क्या है डबल, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर ये हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 0। देखो आंसर आ रहा होगा। ऐसे थोड़ा सिंपल लिख देंगे, पूरा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा बट स्टेटमेंट उसने बना के रख दिया है खुद ही। तो आप ये लिख दो द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक भी x एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल टू y, फिर लिखो ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर ये लिखना है आपको, ठीक है ना। ये आ रहा ना, हम जो पढ़ाएंगे वही आएगा। ये करो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 द इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ एवरी। अभी मैंने करवाया था अपना एग्जाम्पल, अब बेटा क्वेश्चन खुद करके बताओ जल्दी से। अब मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे आंसर चाहिए तो चाहिए।